गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। आइए अब हम इसमें देखते हैं कि व्हाट आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो द थ्री कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन। तो ये थ्री कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि अगर हमें अर्थ में किसी प्लेस पर हमें क्या है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें थ्री कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए। तभी हम अर्थ पर कहीं भी हम क्या कर पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो जैसे एक एंगल ऑफ डी, कल हम समझाए थे पिछले लेक्चर में, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम एक एक करके अब ये नोट कर लेंगे इसको कि द फर्स्ट कंपोनेंट इज एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप मीन्स यहाँ पे द एंगल दैट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक विथ हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं भी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल फॉर्म कर रही होंगी, वो चाहे बिलो के केस में हो, बी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, या एबव हो, तो इसी एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप कहेंगे। और यह एंगल ऑफ डिप क्या है, अगर हम देखें तो इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है जैसा कि बताया था हमने, और पोल पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल ऑफ डिप क्या है, वेरी करता है एट डिफरेंट प्लेस ऑफ अर्थ। तो इस तरह से हम एंगल ऑफ डिप को डिफाइन करते हैं, विच इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से एंगल ऑफ डिप डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का मतलब क्या हुआ, द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ, जिसको जियोग्राफिक नॉर्थ भी कहते हैं, एंड नॉर्थ शोन बाय मैग्नेटिक नीडल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो ये हम यहाँ से नोट कर लेंगे। और अगर हमें एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को दिखाना है तो यहाँ पे ये एंगल हमारा क्या है, मान लिया अल्फा, और इसको हमने लिख दिया ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ मीन्स जियोग्राफिक नॉर्थ। और इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, वो मैग्नेटिक नीडल होगा जो कन्फाइंड होगा इस डायरेक्शन में। इस तरह से एक मैग्नेटिक नीडल क्या है, इसका इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। तो एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड नॉर्थ शोन बाय मैग्नेटिक नीडल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ये एंगल अल्फा से हम इसको डिनोट करेंगे। ये सेकेंड कंपोनेंट है ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, और जैसे हम इक्वेटर की तरफ पास रहेंगे तो इसकी वैल्यू स्मॉल होती है। तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग क्या है, हायर एंगल होगा, और इक्वेटर पे देखेंगे तो स्मॉलर एंगल फॉर्म करेगा। तो इस तरह से एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है, वेरी करता है कि एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहाँ पे हम देख रहे हैं। अगर हम जैसे पोल के पास चले जाएं, पोल के आसपास, तो वहाँ एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हायर एंगल होगा। इक्वेटर के पास आ जाएं तो वहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर एंगल होगा। हम देख सकते हैं जैसे दिल्ली और मुंबई में एंगल ऑफ इक्वेटर, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है, वेरी स्मॉल है, लगभग मिनट के आसपास है। वही अगर अंटार्कटिका या हम साउथ पोल के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हम देखेंगे कि लार्ज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन फॉर्म होता है। तो इस तरह से हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इस फिगर से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो थर्ड कंपोनेंट में हम करेंगे क्या, वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम एक फिगर ड्रा करेंगे जिसके हेल्प से रिलेशन फाइंड आउट करना रहेगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अगर हमारा मान लिया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारा बी मैग्नेटिक फील्ड है, जो मान लिया क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से थीटा पे एंगल पे है, जो एंगल ऑफ डिप कहा जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम यहाँ रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये बी का कंपोनेंट कर लेंगे, एक हमारा किधर, एक हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल। तो इस तरह से दो कंपोनेंट हमारा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, जो इसको एस से डिनोट कर दें, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम वी से डिनोट कर दें,
तो हम यहाँ पे इस फिगर से एच और वी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ देखें कि फ्रॉम फिगर वैल्यू क्या क्या आ रही, फ्रॉम फिगर जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एच जिसको हम मांगे, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से बी कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लिखे फ्रॉम फिगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच इक्वल्स बी ई कॉस थीटा, इस फिगर से हमने निकाल दिया। तो ये एक रिलेशन मिल गया हमें। इसी तरह से अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करें जिसको हम v से डिनोट कर रहे हैं, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा बी ई साइन थीटा। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट की हम वैल्यू फाइंड कर लिए। अब अगर हम क्या करें, दोनों का रेशियो फाइंड कर लें तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। दिस इम्प्लाई अगर हम क्या करें v बाई एच फाइंड आउट कर दें, v बाई एच, तो v बाई एच क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। दिस इम्प्लाई अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें जो कि हमारा एंगल ऑफ डिप होता है, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स v बाई एच, ये हमारा यहाँ से एंगल ऑफ डिप की वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से ये था थर्ड कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें इस कंसेप्ट पर बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जैसे एच इक्वल टू बी कॉस थीटा, वी इक्वल टू बी साइन थीटा। तो इसी पर बेस्ड हमें क्या है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि इस पे बेस्ड क्या क्या न्यूमेरिकल होते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग है, और इसमें पूछा गया है कि डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक मतलब बी की वैल्यू यहाँ पर हमसे पूछा गया कि बी क्या होगी, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दिया गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम देखते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो हम देखेंगे मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू दी मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस के अलॉन्ग है। हैज इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन एट 30 डिग्री। तो नॉर्थ टिप उसका क्या है मैग्नेटिक नीडल का, पॉइंटिंग डाउन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बिलो है। तो यहाँ पे जो थीटा हमारा एंगल ऑफ डिप की वैल्यू पता चला, थीटा से डिनोट करेंगे वो कितना है 30 डिग्री आ गया विद द हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है एट ए प्लेस इज नोन टू बी। तो यहाँ पे मतलब एच की वैल्यू दिया गया है कि एच इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.35 गॉस। गॉस जो स्मॉलेस्ट यूनिट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, तो एच की वैल्यू गिवन है। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है कि बी की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हम रिलेशन पढ़े हैं जस्ट कि हमें रिलेशन पता है कि सेंस एच इज इक्वल टू बी ई कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू फाइंड करना कि बी क्या होगा। तो एच पता है हमें, थीटा पता है, तो यहाँ से रख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इम्प्लाई एच 0.35 इक्वल टू बी इंटू थीटा कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे b फाइंड करना है, तो कितना आ जाएगा b 0.35 इक्वल टू बी इंटू कॉस 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे √3/2। तो b कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू 0.35 इंटू 2 अपान √3 गॉस। इस तरह से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड कर लिए। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही सेम फार्मूला लगा क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे सेम वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है स्पेसिफाइड द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। अब इसमें भी वैल्यू क्या क्या दिया गया है, एट ए सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ। तो ये हमारा क्या है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की वैल्यू दिया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द डिप सर्किल प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल।
तो यहाँ एंगल ऑफ किसका, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। तो और क्या है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेजर टू बी एच इक्वल टू 0.16 गॉस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर भी सेम हमें क्या है, बी की वैल्यू बताना है। तो हम सेम फार्मूला यूज करके यहाँ से बी निकाल सकते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है, सिंस एच इक्वल टू क्या होता है, बी कॉस थीटा, यही वैल्यू से हम सॉल्व कर लेंगे। एच की वैल्यू दिया हुआ है, बी पूछा है, कॉस थीटा कितना हो जाए, कॉस 60 डिग्री। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से हम देखेंगे 0.16 इज इक्वल टू बी इंटू 1/2। और यहाँ से अगर हम देखें कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाई बी इज इक्वल टू 0.32 गॉस। ये हमारे अर्थ मैग्नेटिक की सिंपली वैल्यू आ गई और ये हमारा पूरा हो गया। इसके बाद ये नेक्स्ट हमारा होमवर्क है, जिसको सेम उसी फार्मूले से हम कर सकते हैं, इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू पूछा गया है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू इसमें दी गई है, एंगल ऑफ डिप दिया गया है, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।